जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है क्रिएटेड अमित क्लासों में न्यू मंत्रा फॉर सक्सेस में। जी हाँ दोस्तों, चलिए आज जनरल नॉलेज के कुछ प्रश्न करवाएंगे जो कि बीएड क्लास में पिछले कई वर्षों में पूछे गए। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपनी सेशन को। आपके स्क्रीन पे ये रहा पहला प्रश्न, जो कि जैसा कि आप देख रहे हैं। चलिए थोड़ा सा मैं चलिए पहला प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पे जो दिख रहा है, क्या कहता है कि सामान्यतः मानव शरीर का तापक्रम कितना होता है। सामान्यतः मानव शरीर का तापक्रम कितना होता है। तो सभी लोग जानते हैं। ऑप्शन से ए 97 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन से बी 37 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी 57 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन से डी 98 डिग्री सेल्सियस। इसका सही आंसर दोस्तों क्या हो गया? ऑप्शन से बी इज राइट आंसर। कितना हो गया? 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि कोहरा के समय हम लोग डैश के कारण देख नहीं पाते हैं। ऑप्शंस परावर्तन, ऑप्शन बी आंतरिक परावर्तन, ऑप्शन सी अपवर्तन, ऑप्शन डी परिकर्णन प्रकाश। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी परिकिरणन प्रकाश। अब चलते हैं परिकिरणन प्रकाश होता क्या है दोस्तों। सबसे पहली बात समझे ना, परिकिरणन प्रकाश होता क्या है। तो ये क्या होता है, जिसमें कोई विकिरण जिसमें कोई विकिरण, समझेंगे बातों को तो आपसे पूछ लेगा कि ये बताइए कि परिकिरणन प्रकाश कहते किसको हैं। तो जिसमें कोई विकिरण माध्यम के किसी स्थानीय स्थानीय अनियमितता के कारण अपने सरल रेखीय मार्ग से विचलित किया जाता है। मार्ग से विचलित किया जाता है। समझ में आ गया? क्या बताएं, कोहरा के समय हम लोग किसके कारण देख नहीं पाते हैं। तो परिकिरणन प्रकाश के कारण से हम लोग नहीं देख पाते हैं। तो परिकिरणन प्रकाश होता क्या है, किस चिड़िया का नाम है दोस्तों। तो चलिए देखते हैं। जिसमें कोई विकिरण माध्यम के किसी स्थानीय अनियमितता के कारण अपने सरल रेखीय मार्ग से विचलित किया जाता है, उसी को हम लोग कहते हैं परिकिरणन प्रकाश। इसी कारण से हम लोग कोहरा का नहीं देख पाते हैं। कोहरा के समय किसी अन्य चीज़ों को नहीं देख सकते हैं। ठीक ना, बात समझ में आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 चलते हैं हम लोग। कहता है एक नॉटिकल मील कितने किलोमीटर के बराबर होता है। कितने किलोमीटर के बराबर होता है। इसका सही आंसर दोस्तों सी है 1.551 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, 1.551 किलोमीटर। अब सबसे बड़ी बात है कि नॉटिकल मील होता क्या। चलिए समझते हैं नॉटिकल मील को। नॉटिकल मील को हम लोग समझते हैं। ठीक है, किसे कहते हैं। सबसे पहले देखिए क्या होता है कि ये समुद्री मील, ये क्या होता है कि समुद्री मील, ठीक है, समुद्री मील की लंबाई की इकाई है। ठीक है, याद रखेगा। एक पॉइंट ये भी बनता है, इसमें इकाई है। दूसरा पॉइंट कहता है दोस्तों, ये अक्षांश रेखा के 1 मिनट के बराबर होता है। ये अक्षांश रेखा
के 1 मिनट के बराबर होता है। समझ में आ गया? इस क्वेश्चन से हम लोग 2 बातें सीखे। ठीक है, नॉटिकल मील क्या होता है कि समुद्री मील की लंबाई का क्या है, इकाई है जिसको नापा जाता है। ठीक है, दूसरा क्या होता है कि जो नॉटिकल मील जो होता है ये अक्षांश रेखा के 1 मिनट के बराबर होता है। 1 मिनट के बराबर होता है, कितना मिनट के बराबर होता है? तो 1 मिनट के बराबर होता है। चलिए, इतना बात इस प्रश्न से समझे हम लोग। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 4 दोस्तों कहता है, बड़ा प्यारा सा है, जहाँ तक सूर्य से दूरी का प्रश्न है, जहाँ तक सूर्य से दूरी का प्रश्न है, पृथ्वी किनके बीच में है? पृथ्वी किनके बीच में है? तो आप लोग जानते होंगे इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन दिया गया है, बुध एवं शुक्र, शुक्र एवं मंगल, मंगल एवं बृहस्पति, मंगल एवं शनि। तो आप सबको पता होगा ऑप्शन से बी इज राइट आंसर। शुक्र एवं मंगल के बीच में क्या है? पृथ्वी है। समझ में आ गया? चलिए चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा दोस्तों। बड़ा प्यारा सा प्रश्न है दोस्तों, कहता है 5वां नंबर प्रश्न है। ठीक है, चलिए देखते हैं। 1 गैलन कितने लीटर के बराबर है? 1 गैलन कितने लीटर के बराबर है? तो आप लोग को पता होगा 1 गैलन कितने लीटर के बराबर है? तो 3.645 लीटर के बराबर होता है 1 गैलन। समझ गए दोस्तों? 1 गैलन कितने के बराबर होता है? याद रखेंगे आप लोग, 3.645 लीटर के बराबर होता है। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है दोस्तों कि 2 गेमीट के विलय से एक कोशिकी संरचना का निर्माण होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो ऑप्शन से ए ब्लास्टूला, ऑप्शन से बी गेस्टूला, ऑप्शन सी जाइगोट, ऑप्शन डी फीटस। इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन सी इज राइट आंसर हुआ, जाइगोट कहते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम जाइगोट को समझते हैं अच्छी से, उसके बाद आगे हम लोग बढ़ेंगे। ठीक है, जाइगोट क्या कहते हैं? जाइगोट। चलिए इसकी कुछ बातों पॉइंटों को हम लोग जानते हैं। क्या जानते हैं? तो जाइगोट होता क्या कि 2 युग्मक कोशिकाएं लैंगिक प्रजनन के द्वारा संयुक्त होकर जिस कोशिका का निर्माण करते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं? युग्मनज या जाइगोट कहते हैं। समझ में आ गया? चलिए जाइगोट किसे कहते हैं उसको भी लिख लेते हैं, जो आगे दिक्कत ना हो आपको। 2 युग्मक कोशिकाएं लैंगिक प्रजनन, ठीक है, लैंगिक प्रजनन के द्वारा संयुक्त होकर जिस कोशिका का निर्माण करती है, क्या करती है? प्रोड्यूस करती है या निर्माण करती है। ठीक है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? जाइगोट कहते हैं, या हम लोग क्या कहते हैं? युग्मनज कहते हैं। ठीक है, दूसरी पॉइंट है दोस्तों, दूसरी पॉइंट है बहुकोशिक प्रणालियों में युग्मज ही भ्रूण का आदि रूप है। दूसरी पॉइंट क्या है? बहुकोशिकीय प्राणियों में युग्मज ही भ्रूण का आदि रूप है, का आदि रूप है। ठीक है दोस्तों,
आपसे पूछेगा जायगोट किसे कहते हैं, तो दो युग्मक कोशिकाएं लैंगिक प्रजनन के द्वारा संयुक्त होकर जिस कोशिका का निर्माण करती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, जायगोट कहते हैं। तो चलिए, दूसरी पॉइंट था कि बहुकोशिकीय प्रणालियों में युग्मज ही भ्रूण का आदि रूप है। तो ये इतना बातें हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से सीखें। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 7, बड़ा प्यारा सा है, जो कहता है संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो सब लोग जानते होंगे इस क्वेश्चन को। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, जॉर्ज वाशिंगटन जो थे हम संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है दोस्तों कि भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे। तो भारत के आज़ादी के समय इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री थे जो दोस्तों, वो था क्लीमेंट, ऑप्शन नंबर बी क्लीमेंट इटली थे। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे। चलिए चलते हैं अगले प्रश्नों की और। अगले प्रश्न बड़ा प्यारा सा है दोस्तों, जो कि आपकी स्क्रीन पर दिखता होगा। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि विश्व पर्यावरण दिवस 2018 के विषय वस्तु क्या थी। 2018 में जब विश्व पर्यावरण दिवस जब मनाए थे हम लोग, तो उसका विषय वस्तु क्या थी, ठीक ना। तो विषय वस्तु क्या थी हम लोग का, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, प्लास्टिक प्रदूषण को पराजित करो। ठीक है, यही था हम लोग का विश्व पर्यावरण दिवस 2018 का। ठीक है, चलिए अच्छी बात है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हलवा जैसा क्वेश्चन है ये सर। म्यांमार देश की राजधानी कहाँ है, तो सब लोग को पता होगा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, नाप्योटो। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 कहता है दोस्तों राजतरंगिणी जो पुस्तक था इसके लेखक कौन थे। तो ये कौन थे, एक कश्मीरी इतिहासकारक थे। कौन थे, एक कश्मीरी इतिहासकारक थे जो कि राजतरंगिणी पुस्तक को लिखा था। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 12 कहता है कि विश्व आर्द्र दिवस कब मनाते हैं हम लोग। तो विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाते हैं हम लोग, ऑप्शन नंबर ए 2 फरवरी को मनाते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है भारत की राष्ट्रीय जलीय जंतु कौन है। भारत के राष्ट्रीय जलीय जंतु कौन है। तो ऑप्शन मगरमच्छ, गंगे डॉल्फिन, घड़ियाल या मुलायम कवच वाला कछुआ। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी गंगई डॉल्फिन। एक्चुअली इसको जो बनाया गया था राष्ट्रीय जलीय जंतु, वो जो बनाया गया था दोस्तों 5 अक्टूबर 2005 को सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इसे क्या किया गया था, राष्ट्रीय जलीय जंतु का दर्जा दिया गया था। किसको, गंगई डॉल्फिन जो गंगा में रहते हैं डॉल्फिन। दूसरी बात इसका है दोस्तों, ये मात्र एक ऐसा जीव है जिसके पास आंखें नहीं होती है। क्या है, नेत्रहीन जलीय जीव है। कौन, गंगे डॉल्फिन। ठीक है, तीसरी बात यह है इसका जो है घ्राण शक्ति जो है दोस्तों बहुत तेज होता है। क्या होता है, बहुत तेज होता है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इस क्वेश्चन से इतना चीज़ सीखे। चलते हैं अगले प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 14 कहता है दोस्तों कि लोकसभा के अध्यक्ष को कौन चुनते हैं। तो लोकसभा के अध्यक्ष जो सुनते हैं दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन से ए, लोकसभा के सदस्यगण चुनते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है कि जून 2018 में संयुक्त राष्ट्र संघ के अगले अध्यक्ष के रूप में कौन चुने गए थे। इसका ऑप्शन जो राइट है दोस्तों, ऑप्शन से बी इक्वाडोर के विदेश मंत्री। इक्वाडोर के विदेश मंत्री 2018 में संयुक्त राष्ट्र के अगले अध्यक्ष
के रूप में चुने गए थे। ठीक है, चलिए चलते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 16 बड़ा प्यारा सा है। भारत में किनके जन्म दिवस पर शिक्षा दिवस मनाते हैं? तो सब लोगों को पता होगा, डॉक्टर एस राधाकृष्णन के जन्मदिन पे हम लोग शिक्षक दिवस मनाते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बड़ा प्यारा सा है दोस्तों कि दुनिया का सबसे बड़ा दूरबीन किस देश के पास है? सबको पता होना चाहिए। ऑप्शन से बी इज राइट आंसर, चीन। ठीक ना, चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 बड़ा प्यारा सा है, चलिए देखते हैं। 2018 रैंकिंग के अनुसार कौन सा देश ज़्यादा असुरक्षित है? तो कौन सा देश है? सिंगापुर, वेनेजुएला, अफगानिस्तान, पाकिस्तान। तो असुरक्षित देश में जो माना गया है दोस्तों, ऑप्शन सी अफगानिस्तान। ठीक है, चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है कि सफ़ेद क्रांति से भारत किस मामले में स्वावलंबी हुआ है? तो आपको पता होना चाहिए, बचपन से पढ़ के आते होंगे। दूध उत्पादन, मछली उत्पादन, अनाज का उत्पादन, हरे भरे जंगल। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। सफ़ेद क्रांति किसके लिए हुआ था? दूध उत्पादन के लिए। मछली के लिए क्या होता है? नीली क्रांति होती है, याद रखिएगा। तिलहन के लिए क्या होता है? पीली क्रांति। ठीक है, याद रखिएगा। ये हो गया तिलहन, समझ में आ गया। चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 बड़ा प्यारा सा है। मुक्त विश्वविद्यालय निम्न माध्यम से शिक्षा प्रदान करती है, मतलब ओपन यूनिवर्सिटी। नाम तो सुने ही होंगे ओपन यूनिवर्सिटी का। ये जो शिक्षा का जो प्रदान करता है किस माध्यम के रूप में करता है? तो कैसे करता है हम लोग? ऑप्शन से बी पत्राचार माध्यम से करता है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 21 देखते हैं। कहता आचार्य चाणक्य एक गुरुकुल में शिक्षक थे। ठीक ना, आचार्य चाणक्य क्या था? जो कोई आदमी थे जो क्या था, गुरुकुल में शिक्षक थे। तो जो डायस में अवस्थित था ये कहाँ है? ये जो आचार्य चाणक्य एक गुरुकुल जो था उनमें शिक्षक थे, तो ये जगह कहाँ था? तो इसका सही आंसर है दोस्तों तक्षशिला। तक्षशिला, ठीक है। तक्षशिला कहाँ है? तो पाकिस्तान में है, याद रखेंगे ये बात। किस देश में भी पड़ता है? पाकिस्तान देश में पड़ता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 बड़ा प्यारा सा दोस्त है कि 3 भाषा सूत्र का क्या अंतर्निहित है, क्या संबंध है? तो विद्यालयों में 3 भाषा की पढ़ाई होनी चाहिए, 3 भाषा में परीक्षा होनी चाहिए, सीनियर स्टेज में तीनों भाषा का अध्ययन अनिवार्य होना चाहिए, विद्यालय में प्रत्येक विद्यार्थी को 3 भाषा सीखनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए, विद्यालयों में 3 भाषा की पढ़ाई होनी चाहिए। ये आपका क्या हो गया? सही आंसर हो गया। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न। अगले प्रश्न क्या कहता है? 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत की खोज नामक पुस्तक की रचयिता कौन था? मतलब कि भारत की खोज नामक जो पुस्तक था उसको लिखने वाला कौन था, लेखक कौन था? इसका राइट आंसर है दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, जो क्या कौन सा बुक लिखे थे? भारत की खोज, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 24। प्रश्न संख्या 24 कहता है दोस्तों कि मोंटेसर का नाम किससे जुड़ा हुआ है? प्री स्कूल शिक्षा, विशेष शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा। इसको सीधे याद रखेंगे। ये मोंटेसर का जो यूज होता है प्री स्कूल शिक्षा में। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न 25 कहता है दोस्तों कि जिला स्तरीय प्रशिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्था, जिसको कहते हैं DIET की स्थापना जो किया गया था किस में सुधार के लिए किया गया था? तो प्रारंभिक शिक्षा के लिए, माध्यमिक शिक्षा के लिए, प्राथमिक शिक्षा के लिए या प्राक विद्यालय शिक्षा के लिए? इसका सही आंसर है दोस्तों क्या है?
प्रारंभिक शिक्षा के लिए। का राइट आंसर क्या है? प्रारंभिक शिक्षा के लिए किसका अर्थ किया था? जिला स्तरीय शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्था का स्थापना किया गया था इसी के सुधार के लिए। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 बड़ा प्यारा सा प्रश्न है दोस्तों। कहते हैं क्या कि वैज्ञानिक स्वभाव का क्या मतलब बनता है? मतलब वैज्ञानिक वर्ड से मतलब जो होता है उसका क्या मतलब होता है? तर्क के साथ निर्णय लेने का स्वभाव होना चाहिए उसके पास, विज्ञान के अध्ययन में रुचि होना चाहिए, वैज्ञानिक प्रयोग करने की क्षमता होनी चाहिए, वैज्ञानिक विषय पर बोलने की क्षमता होनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों तर्क के साथ निर्णय लेने का स्वभाव होना चाहिए उसके पास, उसी को कहते हैं हम लोग क्या? वैज्ञानिक कहते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 27। प्रश्न संख्या 27 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार प्रतिष्ठित व्यक्तियों को दिया जाता है? तो सब लोग जानते होंगे भारत रत्न, जो किसको दिया जाता है? सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार प्रतिष्ठित व्यक्तियों को दिया जाता है। ठीक है, चलिए इतने बात समझ में आ गया। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 28 कहता शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो था 2009 किस उम्र के बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार होता है? सब लोग जानते हैं ऑप्शन से बी 6 से 14 वर्ष के लिए। कब लागू किया गया था पूरे भारत में? याद रखेंगे 2010। ठीक है ना? ठीक ना? चलिए किसके लिए था? 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। किस लिए था? मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रदान करने का। ठीक है, चलिए चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है? 29 मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? तो 46 होती है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए चलते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? 30 नंबर क्वेश्चन। 30 नंबर क्वेश्चन चलिए देखते हैं। हमारे संविधान का कौन सा भाग मुफ्त एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है? नागरिकों का मौलिक अधिकार, राजनीति का निदेशक सिद्धांत, या मानवाधिकार या बाल अधिकार? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए इज राइट आंसर नागरिकों का मौलिक अधिकार। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 31 नंबर प्रश्न कहता है संविधान के अनुच्छेद 51 में डैश है नागरिकों का मौलिक अधिकार, नागरिकों का कर्तव्य, बाल अधिकार, मानवाधिकार। इसका राइट आंसर ऑप्शन से बी नागरिकों का कर्तव्य। अनुच्छेद 51 क्या कहता है? नागरिकों का कर्तव्य। ठीक है, याद रखेंगे इस चीज़ को। ठीक ना? चलिए चलते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 32 क्या बोलता है कि गांधी जी का चंपारण आंदोलन, देखो गांधी जी का जो चंपारण आंदोलन था किसके लिए किया गया था? हरिजन की सुरक्षा के अधिकार के लिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए, हिंदू समाज में एकता रखने के लिए, नीले मजदूरों की समस्या का समाधान? तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर नीले मजदूरों की समस्या का समाधान के लिए क्या किया गया था? चंपारण आंदोलन चलाया था। किसने चलाया था? तो गांधी जी ने चलाया था। ठीक ना? समझ में आ गया। तो कब हुआ था? शायद 1917 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 33। प्रश्न संख्या 33 सर्व शिक्षा अभियान में डैश आयु के बच्चों को शामिल किया जाता है? सर्व शिक्षा अभियान में किस आयु को बच्चे को किया जाता है? ठीक है, तो 6 से 14 वर्ष के। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 34 रक्त में अधिक मूत्रीय अम्ल डैश बीमारी का सूचक है? तो सिंधित्वात हृदय, गाउट, सिंधित्वात गठिया। तो ऑप्शंस बी इज राइट आंसर गाउट होता है। ठीक है,
चलिए चलते हैं अगला प्रश्न 35। डैश राज्य के साथ सबसे लंबा समुद्र तट है। सब लोग जानते हैं गुजरात एक ऐसा ऐसा राज्य है जो कि समुद्र की सीमाएं सबसे अधिक, इसका तटीय सीमा सबसे अधिक इसके साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया? गुजरात हो गया। ठीक है दोस्तों, आज हम लोग ने 35 क्वेश्चन का हल किए जो कि बीएड सीटेट में पूछे गए थे प्रश्न। तो चलिए फिर मिलेंगे अगले क्लासों में नए प्रश्नों के साथ, फिर हम लोग हल करेंगे। तब तक के लिए रखें अपना ख्याल। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।